हेलो दोस्त, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर आपने सुना होगा कि निफ्टी 18,000 से खुलकर और 18,100 मतलब 100 अंक बढ़कर बंद हो गया। या फिर कभी सुना होगा निफ्टी ने आज 100 अंक गिरावट में बंद हुआ, मतलब 17,900 पे बंद हुआ। अगर ऐसा कुछ सुने हैं तो फिर इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आएगा। होता क्या है कि निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, इसका जो इंडेक्स होता है इसमें हर दिन लेवल, अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, 50 कंपनी अगर बढ़ेगा तो इसका लेवल जो है उसमें ऑटोमेटिक उछाल आएगा। अगर इस 50 कंपनी में गिरावट आएगी तो इसके लेवल में गिरावट आएगा। अब यहाँ पे आता है कॉल और पुट, इधर कॉल है और इधर पुट्स है। तो कॉल और पुट होता क्या है? तो कॉल में अक्सर हम कॉल के तरफ से अक्सर तभी ख़रीदारी करते हैं, इसमें पैसा तभी लगाते हैं जब हमें पता होता है कि अगर आज मार्केट 18,000 से खुला है तो आज बढ़कर 18,100 या 18,200 पे बंद होगा। मतलब कॉल हमें बताता है, अगर हमने कॉल के तरफ पैसा लगाना है, हमने कॉल को ख़रीदा है, तो कॉल के तरफ हम तभी पैसा लगाते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है फिर हम कॉल के तरफ पैसा लगाते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट आज 18,000 से नीचे 17,900 या फिर 800, 100 या 2 अंक लुढ़क के बंद होगा, तो हम पुट, ये जो पुट है, हम पुट के तरफ पैसा लगाते हैं। पुट के तरफ पैसा लगाने का मतलब, अगर हम पुट को बाई करते हैं, पुट को ख़रीदते हैं, तो उसका मतलब ही होता है कि जहाँ से मार्केट खुलेगा वहाँ से वो जितना नीचे जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। बेसिक बात है कि अगर आप ख़रीदारी करते हैं, अगर कॉल के तरफ ख़रीदारी करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, जहाँ से भी वो खुलेगा सुबह वहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, या फिर कभी भी जब भी आप पैसा लगाते हैं, चार्ट देखते हैं, अगर चार्ट पैटर्न जानते हैं देखना, अगर आपको चार्ट देखने के बाद लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ गया है, फिर लगता है यहाँ से ऊपर जा सकता है, जहाँ पे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा जिस लेवल से भी, वहाँ पे आप कॉल, वहाँ पे आप कॉल में पैसा लगाते हैं। कॉल के तरफ जाके आप पैसा लगाते हैं। कॉल पे पैसा लगाने का मतलब ही होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट के तरफ पैसा लगाने का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट इस लेवल तक गया है और हमको लगता है मार्केट यहाँ से लुढ़क के यहाँ आ सकता है, फिर हम पुट साइड जो है, पुट के तरफ पैसा लगाते हैं। तो अभी तो हम कॉल समझ गए और पुट समझ गए। कॉल में पैसा लगाने का मतलब मार्केट बढ़ेगा और पुट में पैसा लगाने का मतलब मार्केट नीचे आएगा। अब जब बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाते हैं तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम किस लेवल पे पैसा लगाएं। जैसे अभी मार्केट जो है लगभग 20,100 के आसपास है, ठीक है। अभी मार्केट जो है 20,100 के आसपास में है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पहली बात समझा दे रहे हैं कि अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो ऑप्शन चेन में अक्सर ऊपर से नीचे की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,900, यहाँ पे 19,900 है, उसके नीचे 20,000 है, उसके नीचे 20,100 है, उसी तरीके से 20,200, 20,300, 20,400। मतलब जब आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाया गया है। और कभी भी देखिएगा ऑप्शन चेन तो दाएं तरफ आपको पुट होता है, जो पुट के तरफ हम तभी खरीदारी करते हैं जब हमको लगता है मार्केट नीचे आएगा। और बाएं तरफ कॉल होता है, और कॉल के तरफ हम तभी खरीदारी करते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर हम आपको मार्केट ऊपर जाने का कुछ इस तरीके से बताते हैं तो फिर आप इसको मत देखिएगा कि इसमें तो नीचे बढ़ता हुआ है,
क्योंकि जब आप चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट में नीचे ही बढ़ता हुआ नीचे को दिखाया जाता है, तो उस समय आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आपको लगे कि मार्केट 20,000 से खुला है और 20,100 या 200 तक जा सकता है, तो आपको कॉल की तरफ पैसा लगाना है। और कॉल की तरफ पैसा लगाने का मतलब ये है कि मार्केट बढ़ेगा। तो मार्केट बढ़ने का मतलब इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब हम चार्ट देखेंगे, जब हम इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें बढ़ने का मतलब मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, 20,450, 20,600 इस तरीके से इसमें नीचे आएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा मतलब इस तरीके से ऊपर का एरो, मार्केट नीचे जाएगा मतलब नीचे का एरो, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि अगर आपको लगा कि मार्केट 20,000 पे खुला है और मार्केट आज ऊपर जाएगा, 20,100 जाएगा, या फिर चलिए 200 भी जा सकता है, आपको लगता है, तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे ख़रीदारी करें। क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, या फिर इसमें से मार्केट जहाँ से निकल चुका है 19,900 से निकल चुका है, यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। आपको लगता था 20,100 जाएगा तो आप 20,000 पे भी पोजीशन बना सकते हैं, 20,200 पे भी पोजीशन बना सकते हैं। अब इसका पोजीशन बनाने में अंतर क्या आता है? अब इसमें काम करता है, अक्सर आपने सुना होगा कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ऐसा इन सब चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चार्ट देख के समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो जब भी मार्केट अगर 20,000 पे खुला है और उस समय खुला है का मतलब उस समय जिस समय आप पैसा लगाना चाहते हैं उस समय अगर वो मार्केट 20,000 पे है और आप को लगता है कि पैसा मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने अगर 20,000 वाली लेवल पे पैसा लगा दिया, 20,000 वाली लेवल पे जैसे आप क्लिक करते हैं कॉल साइड की तरफ, तो इसका प्राइस आता है। उस प्राइस के हिसाब से अगर आप इस पे पैसा लगा देते हैं, 20,000 के लेवल पे क्लिक करके पैसा लगाते हैं, तो आप है एट द मनी, उसको ATM बोलते हैं, एट द मनी। मतलब उस समय आप पैसा जो लगाते हैं उस समय मार्केट जहाँ पे है उसी लेवल को आप चूज़ कर लेते हैं कि हम 20,000 पे पैसा लगाएंगे। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लग रहा था कि 20,100 जाएगा, तो हमें 100 की तरफ, जैसे उसे लग रहा था, जो भी पैसा लगाने वाला है उसे लग रहा था कि अभी मार्केट 20,000 पे है और 20,100 जाएगा, तो हम किस लेवल पे पैसा लगाएं। तो अगर आप मार्केट 20,000 पे है और 20,000 का ही लेवल है कॉल साइड की तरफ, ठीक है, कॉल साइड की तरफ अगर आप कहीं भी पैसा, किसी भी लेवल पे आप पैसा लगा सकते हैं। अब समझना है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो मार्केट 20,000 पे है, आपको लगता है कि 20,100 जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्केट 20,000 पे है और 20,000 वाली लेवल कॉल साइड की तरफ 20,000 वाली लेवल पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद वहाँ पे आ जाएगा बाई और सेल, तो आपको बाई करना है। अक्सर जो जितने भी रिटेलर हैं सब बाई ही करते हैं, मतलब ख़रीदते हैं, क्योंकि सेल करने के लिए हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है, सेल में लाखों रुपया से ऊपर लग जाता है, तो हम बाई करेंगे। अब क्या है, जैसे हम बाई करेंगे तो बाई करने का मतलब ही हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। अब 20,000 पे हमने लिया था, लेवल तो जो था 20,000 था, और 20,000 पे हमने पोजीशन बनाया, और कहाँ के लिए,
तो 20,100 के लिए कि हमें लगा 20,100 मार्केट आएगा, तो हम कहीं भी अगर हम 20,000 पे पोजीशन बनाए हैं तो इसको बोलते हैं एट द मनी। मतलब उस समय जिस समय आप पोजीशन बनाते हैं उस समय मार्केट उसी जगह है। अगर 20,000 पे पोजीशन बनाए हैं, मार्केट 20,000 पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी, ATM। ठीक है, ATM। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एट द मनी क्या होता है। अगर मार्केट 20,000 पे है और हमने पोजीशन बनाया यहाँ पे 19,800 पे, तो 19,800 पे अगर हमने पोजीशन बनाया, मतलब यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे हमने ख़रीदारी किया है अपना कॉल साइड में, हमें लगता है कि 20,100 जाएगा, लेकिन अगर हमने 19,800 पे अपना पोजीशन बनाया है, उसी समय बना सकते हैं जिस समय 20,000 का लेवल है, 20,100 जाने का चांस है, उस समय आप चाहे तो 19,800 पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। इसको बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी, ATM। ठीक है, इन द मनी बोलते हैं। इन द मनी का मतलब है कि उस पोजीशन के अंदर आप चले गए हैं जहाँ से पहले ही मार्केट बाहर निकल चुका है। जैसे मार्केट तो पहले ही 20,000 पे पहुँच चुका है, अभी जिस समय आप पैसा लगा रहे हैं उस समय मार्केट 20,000 पे आ गया है, और आप लगा रहे हैं 19,800 का जो लेवल है उस पे पैसा लगा रहे हैं और कॉल साइड में लगा रहे हैं। आपको लगता है कि 20,000 तक तो मार्केट है, लेकिन मार्केट 20,100 तक जाएगा। फिर आप इन द मनी ख़रीदारी करते हैं। अब इन द मनी समझ में आ गया। जितना आप अंदर चले जाइएगा, 20,000 का अगर लेवल है, ठीक, उस समय करंट प्राइस, करंट में जो मार्केट का लेवल हो अगर 20,000 के आसपास है, 20,100, 20,200, 20,010, 20, 30 कुछ भी है, उससे आप जितना अंदर जाके ख़रीदारी करते हैं, 19,500 पे ख़रीद लेते हैं, 19,600 पे, 19,800 पे, 19,850 पे, या 19,900 पे, 19,950 पे, ये सब इन द मनी हो गया। मतलब आप उस जगह पोजीशन बना रहे हैं जहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, उसको इन द मनी बोलते हैं। अब आती है बात आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या होता है? तो आउट ऑफ द मनी होता है कि मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं है। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मार्केट 20,000 के आसपास है, ठीक है, और हमें पता है कि मार्केट 20,100 तक जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने कॉल ही लिया। अगर मार्केट, हमें पता है कि मार्केट बढ़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम जब भी पोजीशन बनाएंगे तो कॉल में ही पोजीशन बनाएंगे। चाहे आप कहीं पे भी पोजीशन बनाइए, कॉल में ही पोजीशन बनाइएगा, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको पता है कि मार्केट बढ़ेगा, तो अगर पता है बढ़ेगा और मार्केट घट गया फिर तो लॉस होगा, लेकिन पता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपको कॉल में कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है वो बताते हैं। अगर आप बाहर बनाते हैं, बाहर का मतलब जहाँ तक मार्केट नहीं गया, जैसे 20,200, 20,300, या इससे बाहर भी 20,500, 20,600, कहीं पे भी जाके अगर पोजीशन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, OTM, आउट ऑफ द मनी, OTM होता है। अब OTM, ATM मतलब आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी में फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो अब बताते हैं इसमें क्या होता है। अगर आप जिस समय मार्केट 20,000 पे, हमने पहले ही बताया था 20,000, ठीक, हम 20,000 का लेवल लेके चलते हैं यहाँ, तो 20,100 अगर इस चार्ट के हिसाब से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एट द मनी है वो 20,100 है। यहाँ पे जो एट द मनी है ये 20,100 का जो लेवल है एट द मनी है, ठीक है। अगर मार्केट 20,100 पे है एट द मनी और आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा, मतलब मार्केट 20,200 पे चला जाएगा, ठीक है, 20,200 पे चला जाएगा, तो आपको कहाँ पे पोजीशन बनाना है, कॉल की तरफ, कॉल की तरफ पोजीशन बनाना है। अब इन द मनी पोजीशन बनाने का फ़ायदा क्या है? इन द मनी क्या है? जहाँ से मार्केट पहले ही निकल चुका है, जैसे 19,800,
अगर 19,800 पे आप पोजीशन बनाते हैं तो पता है मार्केट अभी कहाँ है, 20,100 पे। मतलब 19,800 के बाद भी 300-400 ऊपर चला गया है। 20,100 का मतलब 300 ऊपर चला गया। तो इसको कहते हैं इन द मनी। इन द मनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इसमें आपको प्राइज ज़्यादा देना पड़ेगा। मार्केट तो आपको पता है कि 100 अंक बढ़ सकता है, 20,100 से 20,200, 20,100 जो है 20,100 से 20,200 हो सकता है। लेकिन अगर आप इन द मनी में, यहाँ पे जो ग्रे कलर का है सब इन द मनी है, सिर्फ एक पहली वाली है छोड़कर, पहली वाली को एट द मनी माना जाता है। ये सब इन द मनी है जहाँ से मार्केट पहले ही निकल चुका है, आगे निकल चुका है। इन द मनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इसमें आपको प्राइज ज़्यादा देना पड़ता है। प्राइस ज़्यादा कैसे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,800 के लिए आपको प्राइस देना पड़ेगा 48 रुपया 90 पैसा। 48 रुपया 90 पैसा का मतलब हो गया 48.9 इंटू 50। निफ्टी 50 में 50 कंपनी होता है तो इंटू 50, मतलब एक लॉट निफ्टी 50 में एक लॉट जो होता है वो 50 का होता है। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे इन द मनी में अगर पोजीशन बनाना है, 19,800 का पोजीशन बनाना है जिसका प्राइस है 50 रुपया मान लीजिए, तो 50 और इंटू 50 तो लगभग 2,500 रुपया। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए आपको 2,500 रुपया देना पड़ेगा एक लॉट के लिए, ठीक है। जबकि मार्केट कहाँ है, मार्केट हमने पहले ही बता दिया 20,100 पे है, ठीक है। 20,100 पे और आपको लगता है कि 20,200 जाएगा, मतलब मार्केट बढ़ेगा। तो मार्केट बढ़ने का मतलब ही है कि आपको पोजीशन कॉल के तरफ बनाना पड़ेगा। अब आपने इन द मनी बनाया है इसलिए एक लॉट के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 2,500 रुपया। इसी में इन द मनी में अगर आपको पता है कि मार्केट 20,100 पे है और आपने पोजीशन बनाया 20,000 पे, 100 पॉइंट पीछे, जहाँ से मार्केट पहले ही निकल चुका है इधर 100 की तरफ, मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक है। इस तीर का मतलब बढ़ा हुआ समझिएगा क्योंकि नीचे बढ़ा हुआ दिखाया है। 20,000 से 20,100 है और हमें लगता है कि 20,200 तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा मतलब बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो हमको कॉल की तरफ पोजीशन बनाना है। और अगर हमने 20,000 पे पोजीशन बनाया है तो 20,000 रुपये जो हमको प्राइस देना पड़ेगा 34 रुपया एक शेयर का है। एक शेयर नहीं, मतलब एक 34 रुपया प्राइस है, तो 34 और इंटू 50, एक लॉट का होता है, एक लॉट में 50 आता है, तो 50 करके इस हिसाब से आप रेट निकाल सकते हैं कि इसका कितना पड़ेगा। तो ये लगभग पड़ जाएगा आपको 16 या 1700 रुपया पड़ेगा इसका लगभग में। अब देखिए यहाँ जो 2,500 रुपया पड़ रहा था, यहाँ पे 1600-1700 रुपया पे आ गया, 20,000 पे। लेकिन ये सब इन द मनी है जहाँ से मार्केट ऊपर निकल चुका है। एट द मनी क्या है, एट द मनी है यहाँ 20,100 जहाँ पे मार्केट रुका हुआ। अगर 20,100 पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 22 रुपया। पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, घटता बढ़ता रहता है। तो अगर उस समय अगर आप 22 रुपया देते हैं तो समझ लीजिए 22 इंटू एक लॉट का 50, एक लॉट में 50 आता है, तो 22 इंटू 50 मतलब ये हो जाएगा 10, ये लगभग 1,100 रुपया, लगभग 1100-1200 रुपया के आसपास में आपको देना पड़ेगा यहाँ पे एट द मनी में। इसको एट द मनी बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट है उसी जगह आप पोजीशन बनाते हैं तो उसको एट द मनी बोलते हैं। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है कि आपको हमने पहले ही बता दिया है मार्केट अभी कहाँ है, 20,100 पे। मार्केट घटता बढ़ता रहता है उस समय जहाँ पे भी रहेगा। तो अभी मार्केट 20,100 पे और हमको लगता है कि आज 100 अंक ऊपर तक बढ़ेगा, मतलब 20,200 तक आएगा। तो इसके लिए पोजीशन हमको पहले ही कॉल में बनाना है। अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है कि वो जगह जहाँ पे मार्केट पहुँचा ही नहीं है,
जैसे हम पोजीशन 20,300 पे भी बना सकते हैं, 20,400 पे भी पोजीशन बना सकते हैं, 20,500 पे भी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो क्या होगा, इसका प्राइस कमता चला जाएगा। यहाँ 10 रुपया है, यहाँ 2 रुपया है, यहाँ तो माइनस में है। इस तरीके से प्राइस कमता चला जाएगा। अब बात आता है कि अगर एट द मनी में हम पोजीशन बनाते हैं या फिर इन द मनी में, ठीक है, एट द मनी, इन द मनी। इन द मनी मतलब मार्केट जहाँ से निकल चुका है वहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो क्या है, फ़ायदा क्या होगा। और एट द मनी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है। और आउट ऑफ द मनी जहाँ तक मार्केट गया ही नहीं है, जहाँ सीधे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, यह आउट ऑफ द मनी, जहाँ तक मार्केट नहीं आया है। तो इधर अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें होता है कि यहाँ पे इन द मनी में अगर आप पोजीशन बनाते हैं जहाँ से मार्केट पहले ही निकल चुका है, ठीक है, 19,900 से 20,000, 20,100, अभी 20,100 पे मार्केट है, आपको लगता है कि 20,200 तक जाएगा, तो आप पोजीशन कॉल साइड में कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी बना सकते हैं। फ़र्क इतना है कि इन द मनी में बनाइएगा तो आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, और एट द मनी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे बनाइएगा तो प्राइस थोड़ा कम जाएगा। और आउट ऑफ द मनी जहाँ तक मार्केट गया ही नहीं है वहाँ अगर बनाते हैं तो वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कम जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको लगभग 5 रुपया, 60 पैसा है, तो 5 रुपया मान लीजिए, लगभग 5 रुपया देना पड़ रहा है इस जगह पे पोजीशन बनाने के लिए। तो 5 रुपया का मतलब हो गया 5 और इंटू 50, एक लॉट में लगभग 50 का एक लॉट होता है, तो 50, तो ये हो जाएगा 250 रुपया। आप सिर्फ 250 रुपया में जो यहाँ पे है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं 20,250 पे, सिर्फ 250 रुपये में बना सकते हैं। अब बात आती है कि इतना कम क्यों, तो जितना कम पैसा लगेगा उतना आपका बेनिफिट कम जाएगा, ठीक है। जो पैसा बढ़ना चाहिए तेज़ी से वो पैसा यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा। जो एट द मनी है, एट द मनी पे अगर आप पैसा लगाते हैं, जहाँ पे मार्केट है वहीं पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो यहाँ थोड़ा और तेज़ी से पैसा बढ़ेगा। और इन द मनी लगाते हैं जहाँ से मार्केट पहले ही ऊपर पहुँच चुका है, वहाँ पे लगाइएगा तो वहाँ पे और तेज़ी से पैसा बढ़ेगा। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इन द मनी में पैसा तेज़ी से बढ़ता है, एट द मनी में और तेज़ी से बढ़ता है, और आउट ऑफ द मनी जहाँ तक मार्केट गया नहीं है अगर वहाँ पैसा लगाते हैं तो वहाँ थोड़ा धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। इसलिए आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ता है, जो पैसा है वो कम देना पड़ता है। अब बढ़ता क्यों है, इतना ज़्यादा और कम क्यों होता है, तो इसका कारण है डेल्टा, ठीक है। आपको डेल्टा जो है समझना कुछ नहीं है, आपको नहीं डेल्टा समझना है, नहीं गामा समझना है, नहीं थीटा समझना है, इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तब होता क्या है, अगर आप इन द मनी में, ठीक है, इन द मनी जहाँ से मार्केट पहले ही बाहर निकल चुका है, अगर यहाँ पोजीशन बनाते हैं तो आपको डेल्टा ज़्यादा मिलता है। और एट द मनी में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ आपको डेल्टा 0.5 मिलता है। और इसी तरीके से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं जहाँ तक मार्केट नहीं गया है तो यहाँ पे आपको डेल्टा कम मिलता है। अब डेल्टा का काम क्या है, डेल्टा का काम है कि जैसे अगर आपने एट द मनी मार्केट जहाँ है वहीं पे पोजीशन बनाया है, यहाँ पे 20,100 पे पोजीशन बनाया है, जो भी प्राइस है इस प्राइस के हिसाब से अगर 20 रुपया है, 20 इंटू 50, एक लॉट के लिए आपको लगभग 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपने 1,000 रुपया देकर और एट द मनी में पोजीशन बनाया, ठीक है, एट द मनी में पोजीशन बनाया, एट द मनी का मतलब है कि मार्केट वहीं जिस जगह पे था उसी जगह पे आपने पोजीशन बनाया, और आपको पता है कि मार्केट बढ़ेगा, बढ़कर कहाँ जाएगा, 20,100 से 20,200 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए आपने इसने आपने कॉल की तरफ पोजीशन बनाया है। कॉल की तरफ पोजीशन बनाने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब है कि आपको डेल्टा एट द मनी पे डेल्टा कितना मिलता है, तो डेल्टा मिलता है 0.5, ठीक है। 0.5 से पहले एक जीरो आएगा, मतलब 0.5। तो 0.5 मिलने का मतलब है कि अगर मार्केट 100 अंक ऊपर चला जाता है, ठीक है, आपने 20,000, मार्केट 100 था, 20,100 था, तब आपने पोजीशन बनाया 20,100 पे ही पोजीशन बनाया एट द मनी पे, और मार्केट चला गया 20,200, मतलब कितना अंक बढ़ गया, 100 अंक बढ़ गया। 100 अंक बढ़ने का मतलब है कि आपका जो पैसा है वो 100 रुपया नहीं बढ़ेगा, 50 और इंटू 100 नहीं होगा, ठीक है। 50 इंटू 100 का मतलब डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लगभग 5,000 हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो 100 है, ये 100 मल्टीप्लाई होगा 0.5 से, मतलब ये रह जाएगा 50। अब इस 50 का जो गुना होगा वो आपने जो एक लॉट में 50 लिया है उससे गुना होगा, इंटू 50, मतलब कितना हो गया 25। मतलब 25 का मतलब है कि अगर 100 अंक बढ़ता है मार्केट तो आपका पैसा डबल हो गया। लेकिन अब क्या है, अगर आपका 100 अंक बढ़ भी जाता है तो भी आपको 2,500 रुपया बेनिफिट नहीं दिखाता है। जो आपको पूरा होना चाहिए था डबल पैसा, 2,500 लगाए और 2,500 आ गया 100 अंक बढ़ने का मतलब, तो आपको डबल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आपको डबल पैसा नहीं दिखाता है। अब वो क्यों नहीं दिखाता है, उसका कारण है हमारा थीटा, टाइम डीके जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमको लगता है अगर इस वीडियो का अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको हर चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब हमें थीटा टाइम डीके समझना नहीं है, आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान में रखिए कि आपका पैसा उतना बढ़ा क्यों नहीं। तो मार्केट, अगर आपने सोचा है कि 20,000 से मार्केट 20,200 तक जाएगा और आपने उसी जगह पे पोजीशन बनाया है, तो आपका डेल्टा बढ़ता है, डेल्टा आपका बढ़ता है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, 200 अंक ऊपर जाएगा, तो उस तरीके से आपने अगर एट द मनी पोजीशन बनाया है तो आपका डेल्टा सिर्फ 0.5 ही नहीं रहेगा, ये भी बढ़ेगा। लेकिन बात है कि उस हिसाब से आपका पैसा डबल या 2 गुना या 1.5 गुना इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके जो होता है, जिसको थीटा बोलते हैं, वो आपका जो प्रीमियम है उसका वैल्यू कम कर देता है। जितना ज़्यादा समय तक अगर आपका पैसा इसमें लगा हुआ है, सुबह 10 बजे, ठीक, सुबह 10 बजे अगर आपने पैसा लगाया है 2,000 रुपया, और शाम के 1 बज गया, दोपहर का 1 बज गया, ठीक, दोपहर के 1 बजे तक इसका वैल्यू जो थीटा है टाइम डी के वो कम कर देता है। कम कैसे होता है, तो आपको तो वहाँ कम दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मार्केट बढ़ेगा, अब एक सिंपल तरीका है, इसको ज़रा समझिएगा। मार्केट अगर 20,000 पे है और मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट बढ़ के चला गया 20,200, तो 20,200 हो गया, तो आपने अगर 2,000 रुपया लगाया है तो ये लगभग 4,000 हो जाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 2 गुना बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अगर आपको समझना है इस चीज़ को, तो टाइम डीके जो है, थीटा जो है, आपका पैसा किस तरीके से कम कर देता है इसको देखना है। तो जैसे मार्केट इस तरीके से अगर बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो देखिएगा, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, यहाँ पे इस लाइन पे, यहाँ पे आप कुछ भी समझ सकते हैं, 20,000 हो या 20,100 हो, यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाया है और मार्केट यहाँ चला गया, उस समय आपको बेनिफिट दिखाएगा। फिर मार्केट जैसे ही यहाँ आता है, फिर क्या होगा, आपका पैसा घट गया। अब घटने के बाद यहाँ पे अगर गया था मार्केट और अगर आपको 100 रुपया बेनिफिट दिखा रहा था, फिर यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 200 नहीं बेनिफिट दिखाएगा, यहाँ पे आपको 150 बेनिफिट दिखाएगा, 150 रुपया। फिर जैसे ही नीचे यहाँ आएगा तो क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से जब यहाँ गया था तो आपको 100 रुपया बेनिफिट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा ना, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं दिखाएगा। जबकि यहाँ पे पहले 100 रुपया दिखा रहा था, यहाँ पे 100 रुपया नहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आपने जैसे जितना पैसा लगाया लगभग उतना ही है। फिर यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ 150 ही दिखाएगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो क्या है कि टाइम डीके जो है, जिसको थीटा बोलते हैं, वो आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम कर देता है। अब प्रीमियम कम करने का मतलब ये नहीं कि आपने जो पैसा लगाया वो कम होता रहता है। वो पैसा जितना लगाया हो तो उतना ही दिखाएगा कि आपने इस रेट से उसको ख़रीदा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तब तो ठीक है। जैसे मार्केट अगर खुला है, ठीक, मार्केट खुल गया और इस तरीके से अगर वो बढ़ रहा है तो लगभग आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। इस तरीके से अगर मार्केट बढ़ता है तो अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मार्केट इस तरीके से नहीं बढ़ के और मार्केट कुछ इस तरीके से बढ़ गया, यहाँ है, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर नीचे आ गया, इधर आपका रेड, यहाँ पे रेड हो गया, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो इस तरीके से जो पहले आपने पोजीशन कहाँ बनाया था, यहाँ पे, चाहे जिस लेवल पे भी बनाया हो, यहाँ तक जाते जाते आपको अगर 500 रुपया बेनिफिट दिखा रहा है, यहाँ आते आते जहाँ पे आपने पोजीशन बनाया है, 2 घंटा बाद अगर फिर वापस यहीं आ जाता है तो आपको यहाँ 200 रुपया लॉस दिखाएगा। 200 रुपया लॉस दिखाएगा, जो कि टाइम डीके की वजह से होता है। फिर यहाँ पे जो 500 रुपया बेनिफिट दिखा रहा है, यहाँ जाते जाते आपको सिर्फ 300 रुपया बेनिफिट दिखाएगा। तो ये है टाइम डीके का काम। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पैसा लगाना है तो सबसे पहली बात कि इसमें पैसा बनता है तो पैसा जाता भी है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि 20,000 30,000 रुपया हो तभी लगा सकते। अगर सीखना है तो 1,000 2,000 3,000 10,000 के नीचे नीचे से आप सीख सकते हैं। 1 लॉट 2 लॉट लेकर सीख सकते हैं, और इसमें पैसा बनता है। लेकिन अटेंडम आके अगर आप चाहेंगे कि हम लाख लगा के 2 लाख निकाल लें तो ये इम्पॉसिबल है। वो कभी कभार हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कॉल के तरफ, कॉल तो देख लिया, अब अगर पुट के तरफ देखते हैं, ठीक है, तो पुट में भी ठीक इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि मार्केट अभी अगर 20,100 पे है, ठीक है, 20,100 पे अगर मार्केट है, अगर हमें लगता है कि 20,100 से घट के मार्केट 19,900 पे चला जाएगा, ठीक है, 19,900 पे चला जाएगा, तो मतलब क्या है कि मार्केट घटेगा। तो पुट साइड पे, पुट के तरफ हम पोजीशन तभी बनाते हैं, हम खरीदारी तभी करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, डाउन होगा, मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरेगा तो हम पुट साइड की तरफ खरीदारी करते हैं। अब पुट साइड की तरफ एट द मनी इन द मनी क्या है, तो यहाँ वो मार्केट जिधर अभी तक गया ही नहीं है, ठीक है, मार्केट अगर 20,100 पे है तभी 20,500 तक नहीं गया है,
तो ये एट द मनी है। अगर आप इधर से पोजीशन बना के चलते हैं तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब पैसा आपको ज़्यादा लगेगा। और आपको पता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, 20,100 से 19,900 तक चला जाएगा या फिर 20,000 तक चला जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, एट इन द मनी में ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पे एट द मनी क्या है, यहाँ पे एट द मनी ये है 20,150। यहाँ पे एट द मनी है 20,150। आप चाहे तो यहाँ पे भी पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे पैसा लगाने से आपको डेल्टा 0.5 मिलता है, और जितना अंदर जाइएगा उतना आपको डेल्टा ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा डेल्टा मिलेगा उतना पैसा आपको तेज़ी से बढ़ेगा। उसी तरीके से इधर एट द मनी में डेल्टा 0.5 मिलेगा, और जितना इन द मनी जाएगा, जहाँ से मार्केट निकल चुका है, वहाँ आपको डेल्टा ज़्यादा मिलेगा। और आउट ऑफ द मनी, जहाँ तक मार्केट गया ही नहीं है, अगर वहाँ पैसा लगाते हैं तो वहाँ डेल्टा कमता चला जाता है। उसी तरीके से पुट साइड की तरफ, जहाँ से मार्केट निकल चुका है, जैसे मार्केट 19,800, 19,900, 19,950, 20,000, 20,100 पे आ गया है, मतलब मार्केट इधर से निकल चुका है। तो पुट साइड में क्या है, यहाँ मार्केट अभी गया ही नहीं है, अब डाउन होगा तो यहाँ मार्केट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको डेल्टा कम मिलेगा। ठीक कॉल का इसमें उल्टा हो जाता है। कॉल में जहाँ से मार्केट निकल चुका है वो इन द मनी है, और जहाँ पे रुका है वो एट द मनी है, और जहाँ तक नहीं गया है वो आउट ऑफ द मनी है। उसी तरीके से जहाँ तक मार्केट नहीं गया है वो पुट में क्या है, इन द मनी है। ठीक, और जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है वो एट द मनी है, और जहाँ से मार्केट निकल चुका है या फिर जहाँ तक इधर मार्केट नहीं गया है, डाउन नहीं हुआ है, वो आउट ऑफ द मनी है। जैसे 20,100 है, हमें लगता है कि 19,900 तक जाएगा, तो मार्केट अभी इधर नहीं गया है, मतलब मार्केट डाउन नहीं हुआ है। मार्केट डाउन होगा तो हमको फ़ायदा होगा। अब रही पोजीशन बनाने के बाद, तो पोजीशन आप कहीं भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा, ठीक, कॉल के तरफ पोजीशन बनाइए, लगता है मार्केट 20,100 से 20,300 तक जाएगा, चाहे जितना ही बढ़े, आपको लगता है बढ़ेगा, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ पोजीशन बनाना है। आप कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं। चाहे तो आप 19,900 पे, इन द मनी 19,700 पे बना सकते हैं, 19,100 पे बना सकते हैं। आउट ऑफ द मनी चाहे 19,400 पे बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि जितना दूर अगर आप पोजीशन बनाते हैं उतना कम प्रीमियम देना पड़ता है और उतना कम बेनिफिट होता है अगर मार्केट बढ़ा तो। उसी तरीके से पुट के तरफ अगर आपको पोजीशन बनाना है तो एट द मनी बनाइए जहाँ पे है, या फिर आउट ऑफ द मनी बनाइए, या इन द मनी बनाइए, कहीं भी बनाइए। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो गिरने पे आपको फ़ायदा होगा। इन द मनी बनाते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। एट द मनी बनाते हैं तो भी प्रीमियम थोड़ा सा कम लगेगा, आपको फ़ायदा भी थोड़ा कम होगा। आउट ऑफ द मनी बनाते हैं जहाँ तक मार्केट जाने का कोई चांस ही नहीं है, हो सकता है जाए भी, तो आपको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ेगा, डेल्टा आपको कम मिलेगा, जिससे आपको बेनिफिट कम होगा। बस बेसिक इसमें यही है, ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी मार्केट 20,000 पे है, तो हमें समझ में नहीं आता कि 20,100 जाएगा तो हम पोजीशन कहाँ बनाएं। आप कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं, जिसे चाहे, जिस जगह पे चाहे उस जगह पे पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आप जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो सही साइड नहीं है, या तो पुट के तरफ क्लिक करें या फिर कॉल के तरफ क्लिक करें। अगर पुट के तरफ क्लिक करते हैं, इधर कहीं भी क्लिक करते हैं, तो आपको पुट का पोजीशन बनाने के लिए पुट के साइड पोजीशन बनाने के लिए आ जाएगा बाई या सेल। ठीक, उसी तरीके से अगर कॉल के तरफ आप क्लिक करते हैं तो कॉल के तरफ का आ जाएगा बाई और सेल। और जिस जगह पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा वो आपका पोजीशन हो जाएगा। 19,950 पे क्लिक करते हैं तो उस पर लिख के आ जाएगा
कि 19,950 का आपने CE लिया है। 19,000 अगर 20,200 पे क्लिक करते तो उस पर आ जाएगा कि आपने कॉल CE लिया है 20,200 का। ठीक, अब टारगेट आपके ऊपर है कि आप कितना बेनिफिट पे निकल सकते हैं बाहर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अब तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप स्टॉक का लिंक है, आप उस पर जाके अपना चैनल ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।